पारुल शर्मा। इस वक्त सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के मसूरी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। गीता में भी कहा गया है, फल या लाभ की चिंता किए बिना कर्म को कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से करने में आंतरिक शक्ति मिलती है। आप जब दिन भर काम करते जाएंगे ना, आजकल देखते हैं हम लोग, सब कुछ होता है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यापार में काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बीमारियां, कहीं डायबिटीज है, कहीं ब्लड प्रेशर है, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हाथों में दर्द हो रहा है, किसी को पैरों में दर्द हो रहा है। बिस्तर में जाते हैं, रात में नींद ही नहीं आती है। और आप जब आपका मन शांत होगा ना, आपने जब दिन भर ऐसे लोगों की सेवा करी होगी, ऐसे लोगों के लिए आपने काम किया होगा जिनके कारण से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया होगा, आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मन को आत्मिक शांति होगी। और जब आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो आपको करवट नहीं लेनी पड़ेगी, आपको नींद आ जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल की अपेक्षा किए बिना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ। इसमें यह भाव छिपा है, यदि आप फल की इच्छा को केंद्र में रखकर किसी कर्तव्य को करेंगे तो आप पर एक अलग प्रकार का दबाव बनेगा। अब आप लोग देखेंगे आगे चलकर, अभी तो क्योंकि प्रशिक्षण का ही काम चल रहा है, शिक्षण का काम चल रहा है, जब आपको डिसीजन लेने होंगे, जब आपको कुछ टारगेट मिलेंगे, उन टारगेटों पर काम करना होगा, आपको लक्ष्य प्राप्त करना होगा, तो उस समय कई प्रकार के दबाव भी आएंगे। लेकिन अच्छे मन से और सच्चे मन से किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता है, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप किस लिए कर रहे हैं। तो मैं सच कह रहा हूं कि आप लोग अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहां पर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अभी सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड सरकार को मिलेंगे 18 आईएएस ऑफिसर्स। प्रदेश में काफी समय से नौकरशाही की कमी हो रही है और ऐसे में अगस्त में मिलेगी प्रदेश को एक बड़ी राहत। सीधी भर्ती से पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन भी मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार को जल्द मिलेंगे 18 आईएएस ऑफिसर्स। नौकरशाहों की कमी लंबे वक्त से प्रदेश में देखी जा रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। और सबसे अहम चीज, अगस्त में प्रदेश को ये राहत तो मिलेगी ही, वहीं सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन भी दिया जाएगा। उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी को लेकर केंद्र और प्रदेश की धामी सरकार का विशेष जोर रहा है। अब चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोड बनाने के साथ ही रोपवे का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की भारतमाला परियोजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश को योजना से काफी लाभ मिल रहा है। इसके तहत जल्द ही चारधाम में रोपवे बनकर तैयार होगा, जिससे विकास और पर्यटन को खासा बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के एक कोने से सुदूरवर्ती दूसरे कोनों को जोड़ने का काम हुआ है। एक रोडों का जाल बिछा है, हर क्षेत्र में सड़कें पहुंची हैं, सीमांत क्षेत्रों तक सड़कें पहुंची हैं। अब पर्वतमाला के माध्यम से जो इस बार भारत सरकार ने पर्वतमाला योजना जो प्रारंभ की है, उस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तराखंड को होने वाला है। ऐसे बहुत सारे स्थान जो देव स्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, बहुत सारे जो पर्यटन के स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर हम रोपवे को प्रस्तावित कर रहे हैं और भारत सरकार के सहयोग से उन सभी स्थानों पर आगे आने वाले समय में हमारे रोपवे स्थापित होगा, जिससे लोग अपनी धार्मिक इच्छा, अपनी पर्यटन की यात्रा अच्छे प्रकार से संपन्न कर पाए।
चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हम हमारे सहयोगी संजय पुंडीर का। संजय, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रोपवे योजना को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री ने इसकी तारीफ भी की है केंद्र की योजना की, लेकिन जब हम चारधाम की बात करते हैं, जाहिर सी बात है लंबा सफर करके तीर्थयात्री वहां पर पहुंचते हैं। इसे रोपवे से किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है और कैसे इसका लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा? देखिए चारुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की सेवा करने का दूसरी बार मौका मिला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तमाम तरह की जो विकास योजनाएं हैं वो लगातार धरातल पर उतारी जा रही है और जिस तरह से पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड में तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं, हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया है। हालांकि इस योजना के तहत पहाड़ों में जिस तरह चारधाम यात्रा है वहां पर रोपवे की सुविधा देखी जा सकेगी और जल्द ही इसका कार्य भी शुरू किया जाएगा। विकास कार्य कोई भी हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह चाहते हैं कि विकास कार्यों को लेकर तमाम जो योजना है वो धरातल पर उतारी जाए और अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ हो। हालांकि हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि विकास कार्यों को तेजी दी जाएगी और जिस तरह से धामी सरकार ने 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है उसके भी रूपरेखा तमाम की जा रही है और अब मुख्यमंत्री हर हफ्ते 2 दिन जनपदों का भ्रमण करेंगे, जिसको लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। हालांकि जिस तरह चारधाम यात्रा दिव्य और भव्य की जा रही है, ऐसे ही कांवड़ यात्रा को कहीं ना कहीं रूप दिया जा रहा है। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और ये बैठकें प्रदेश भर में हो रही हैं। हरिद्वार में हुई मंडल कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे। मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अंतिम छोर के व्यक्ति को फायदा मिले, इसके लिए सभी बीजेपी कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक संगठन है। उधर देहरादून में मानसून शुरू होने से पहले ही प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि मानसून के लिए जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिसके चलते आपदा क्षेत्र में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राज्य में 2 हेलीकॉप्टर्स रखे गए हैं, जिससे आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य में तेज गति मिल सके। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि उत्तराखंड भूकंप जोन 4 और 5 में आता है और इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, जिसके जरिए सूचना 15 सेकंड में मिल जाएगी। जी, आपने सही कहा। भूकंप के दृष्टिकोण से हम लोग संवेदनशील तो हैं, डेफिनेटली जोन 4 और जोन 5 में हमारा राज्य आता है। इसके लिए अभी हमने 3-4 साल पहले एक व्यवस्था यहाँ पर करी थी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। पिछले साल अगस्त में इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ, जो कि अर्थक्वेक आने के बाद जैसे ही जब कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो उसके तत्काल बाद वो सायरन बजाता है और मोबाइल ऐप जिसके पास है उसके मोबाइल पर भी वो सूचनाएं आती हैं। तो इससे हमें आम जनता को जागरूक करने में मदद मिलेगी और ये भूकंप आने के पश्चात जैसे हम देहरादून में बैठे हुए हैं तो हमें 15 से 20 सेकंड तक का टाइम मिल जाता है अपने आप को तैयार करने के लिए। केदारनाथ में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यहां धाम में दर्शन करने पहुंचे यात्री जहां एक तरफ ठंडे हुए मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं बारिश शुरू होने से यात्रियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ में बारिश होने से मौसम में ज़रूर कुछ ठंडक आई है, तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस बारिश की वजह से कई सारी परेशानियां भी बढ़ गई हैं, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए, उन तीर्थयात्रियों के लिए जो पैदल यात्रा करते हैं और बाबा के धाम दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, एक लंबे मार्ग के बाद, यात्रा मार्ग के बाद रास्ते में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उधर अगर हम चमोली की बात कर लें तो चमोली में बारिश से लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही और इससे बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ गई हैं। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते बद्रीनाथ के यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के आर पार वाहनों की लंबी कतार लगी है, जिसके चलते प्रशासन राजमार्ग को खोलने में जुटा है। उधर हरिद्वार में 14 जुलाई से कावड़ मेला लगने जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। डीएम विनय शंकर पांडे और डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर रोशनाबाद में समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश पारित किया गया है कि कावड़ मेले में मीट, मांस, अंडे, मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 16 जगह पर मेडिकल पोस्ट भी बनाई गई हैं। चलिए हमारे से सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अब कहा जा सकता है कि कावड़ मेले में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देखिए चारों, कावड़ यात्रा की तैयारी को लेकर लगातार ही जिला स्तरीय बैठक की जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा चार धाम यात्रा की तर्ज पर ही दिव्य और भव्य कावड़ को रूप दिया जाए, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। समय समय पर जिला अधिकारी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि करीब 2 सालों के बाद कावड़ मेले का आयोजन होना है, इसमें किसी तरह की कसर ना रहे, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से बैठक की जा रही है। हालांकि अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए या फिर परिवहन विभाग की बात की जाए, सभी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, क्योंकि यात्रा भव्य हो, दिव्य हो, इसी की तर्ज पर यहाँ तमाम अधिकारियों को गाइडलाइन दी जा रही है। आपको याद होगा कि बीते 2 सालों से लोगों ने अपने घरों में ही जीवन यापन किया है, क्योंकि कोरोना महामारी में पूरी तरह सब चीज ठप हो गई थी, लोगों का व्यापार ठप हो गया था, व्यापारिक वर्ग के लोग भी पूरी तरह परेशान हो गए थे। कहीं ना कहीं कावड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। हालांकि जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने साफ निर्देश दिए गए हैं कि मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की अंडा, मांस, मछली तरह की दुकान नहीं लगाई जाएगी। अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो करीब मेला क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटा गया है, जहां पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। उसमें चिड़ियापुर चेक पोस्ट हो या फिर काली नदी चेक पोस्ट हो या फिर गुरुकुल का नारसन बॉर्डर हो, तमाम जगह स्वास्थ्य महकमे की टीम तैनात रहेगी। हालांकि कोरोना काल भी अभी गया नहीं है, ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर कावड़ यात्रा के लिए आप हरिद्वार आते हैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर रखें। और मेला क्षेत्र को यहाँ पर तमाम जगह बोर्ड लगाए गए हैं, उन पर लिखा गया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरह की गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। संजय, ये तो देखिए बात हो गई कोविड की, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की। ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात कर ले कि स्पेशल ऑर्डर्स किस तरह के निकाले गए हैं, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स क्या क्या किए गए हैं? देखिए चारुल, आपको बता दें 14 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होनी है, जिसको लेकर जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो समस्या आती है ट्रैफिक प्लान को लेकर आती है, उसके लिए लगातार यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जिला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि जब यात्रा चलती है तो आपको याद होगा जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। स्थानीयों के लिए अलग से पार्किंग बनाई गई है और बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए तमाम पार्किंग अलग बनाई गई है। तो सभी को देखते हुए लगातार जो संबंधित अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि 14 जुलाई में अब बहुत कम समय शेष बचा है। कावड़ जो यात्रा होगी वो नहर पटरी पर चलेगी, इसको लेकर भी तमाम सड़क सुविधा, जो मूलभूत सुविधा होती है, उनको भी लगातार जांचा परखाया जा रहा है। चारुल, बिल्कुल बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे संजय। उधर वीसी दरबान सिंह नेगी की 72वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके पैतृक निवास में हवन हुआ, जहां प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी वॉर मेमोरियल फाउंडेशन समिति और उत्तरी
कड़ाकोट के दर्जनों गांव के लोग यहां पर पहुंचे। यहां मौजूद वक्ताओं ने दरबान सिंह नेगी के शौर्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श है। बता दें कि उनके अदम्य साहस के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी उनका लोहा मानते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार का सर्वोत्तम पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। ऋषि दरबान सिंह नेगी जी की जो हमारे विक्टोरिया क्रॉस रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के, उनकी 72वां पुण्यतिथि पे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि हम इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए उनको एक आदर्श के रूप में अपनाएं और विशेष रूप से जो उनका रिवर्स पलायन का 1914 का एक था कि वो वापस अपने गांव आके उन्होंने यहाँ के विकास की सोच रखी और वो चाहते तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में ही बस सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोग चर्चा किए हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि उनके आदर्शों पे एक किताब बनाएं और जन जन तक उसकी पहुंचाने का प्रयत्न करें। भारतीय में विक्टोरिया क्रॉस नायक दरबान सिंह जी के पुण्यतिथि पर हम सब ग्रामवासियों के साथ में इकट्ठा हुए हैं। समिति अगला जो शौर्य महोत्सव आयोजित किया जाना है उसके बारे में भी चर्चा कर रही है। जो बिंदु पहले के हैं जिसमें अभी तक काम होना बकाया है उसका किस तरह से निवारण किया जाए और आगे की कार्रवाई किस प्रकार से की जाए उस पर अभी बैठक हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिल करके एक भव्य कार्यक्रम आगामी शौर्य महोत्सव में कपारतीर में आयोजित करेंगे। ऐसे हम सबकी आकांक्षा भी है और हम सब मिल करके इसको पूरा भी करेंगे। हम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी जी की 72वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक आवास कपारतीर में मनाई गई है, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे और हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे फाउंडेशन के कार्यकर्ता थे, काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। 2022 में जो राजकीय मेला जिसको घोषित किया गया है, अपने स्तर से भी और ऊंचा करने की कोशिश करेंगे और जितना भी संभव हो सकेगा, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे हमारे ब्लॉक क्षेत्र से हो या डिस्ट्रिक्ट से हो, तो हम चाहेंगे कि काफ़ी इसमें और अधिक सुधार आए और यही कोशिश रहेगी हमारी कि इस बार का राजकीय मेला जो है वो भव्य रूप अंजलि अर्पित करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो आगे का कार्यक्रम जो शौर्य महोत्सव, यहाँ पे जो शौर्य मेला होना है उनके नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में घोषणा की थी, तो उसका भव्य तरीके से जो आयोजन होना है उसके बारे में जो यहाँ पे मीटिंग है उसके बारे में चर्चा हुई। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए ये बहुत प्रेरणा स्वरूप है और निश्चित रूप से हमारे जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली पौध है, वो ऋषि दरबान सिंह जी से प्रेरणा लेके आगे क्षेत्र के विकास के। यात्रा सीजन में शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए एसपी ट्रैफिक हिमांशु वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह ने ऑटो, ई रिक्शा चालक और यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सबसे बात करने के बाद ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। नया प्लान शहर में 29 जून से लागू होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, कांवड़ मेला हो और ऐसे में देखिए कई श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और हर बार हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, रिकॉर्ड्स टूटते हैं और ऐसे में ट्रैफिक डाइवर्ट करना या नया ट्रैफिक प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को वरना कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल चारुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से मेला कोई भी हो, धर्मनगरी हरिद्वार में किसी भी तरह का मेले का आयोजन हो, सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो ट्रैफिक को लेकर आती है। और यही वजह है कि जो मुख्य मार्गों पर जहां तहां जो स्थानीय लोग होते हैं या फिर श्रद्धालु होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, वो अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिस कारण जाम की स्थिति बन जाती है। हालांकि बीते दिनों से लगातार जाम को लेकर जो अधिकारी हैं उन पर लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो लोग होते हैं घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इसी को लेकर अब एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। हालांकि 29 जून से ये ट्रैफिक प्लान लागू हो जाएगा। ऋषिकेश से आने वाले वाहनों को अलग से पार्किंग की सुविधा दी जाएगी और जो बिजनौर और चंडी देवी पुल से आएंगे उनको अलग से पार्क किया जाएगा। हालांकि जो रुड़की की ओर से वाहन आने वाले हैं उनके लिए चमगादड़ टापू पर वाहन पार्किंग बनाई गई है और भीमगोड़ा पर जो अब तक पार्किंग थी उसको भी कहीं ना कहीं वहां से हटाकर चमगादड़ टापू शिफ्ट किया जाएगा।
तो कहा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस हो या यातायात प्लान को लेकर बिल्कुल सक्रिय दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा में भी कुछ ही समय शेष बचा है और समय समय पर स्नान जैसे पर्व होते रहते हैं, तो इसी को लेकर जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना प्लान तैयार करती रहती है। हालांकि इस प्लान के तहत कितनी राहत मिलेगी जनता को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल देखिए, लेकिन शुरुआत में प्रशासन अपनी तरफ से प्लानिंग जरूर कर सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। उधर मंगलौर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पुलिस ने ड्रग्स जागरूकता अभियान चलाया है और यहाँ युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया गया और समाज में नशे के कारण बढ़ रहे अपराध के बारे में जागरूक किया गया। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके। कोतवाली मंगलौर से ड्रग्स जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसमें जो है नौजवानों को तथा नशा करने वालों को और अन्य नौजवानों को समझाया गया है कि ड्रग्स करने से क्या नुकसान है, उसका क्या दुष्परिणाम होंगे, और अगर कोई नशा संबंधी कोई बेचता है तो उसके बारे में बताया गया है कि आप थाने पर गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तथा नशा न करने के संबंध में कसम दिलवाई गई कि कोई नशा नहीं करे। इनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई शीघ्र की जाए।